हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों में तो सबको एक ही चीज़ खानी है, साग। साग वो साग, वो भी माँ के हाथ का। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मामा साग कैसे बनाती हैं। साग बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए साग। मैंने लिया है 1 kg सरसों का साग और हाफ kg पालक। और यहाँ पे हम इन्हें चॉप कर लेंगे और बस इसको बारीक बारीक चॉप करते जाना। जितना बारीक आप इसको चॉप करेंगे उतना जल्दी ये गल जाएगा। पालक को चॉप कर लिया है, अब इसके बाद मैं चॉप करूँगी साग। अच्छा, साग को बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, ये बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है। जो मैं आपको रेसिपी दूंगी आज वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें चॉप कर ली है। इसको धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब हम इसको मिट्टी की हांडी में डाल देंगे। साग हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। हमने सारा साग मिट्टी की हांडी में डाल दिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। थोड़ी देर इसको ढक के रखेंगे। साग अपना ही पानी छोड़ेगा और अपना ही पानी में पकेगा। साग में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। देखिए हमने किस तरह इसको फुल किया था और ये बिल्कुल नीचे बैठ के है। अब हम लेंगे आधी मूली और एक शलजम। ये है मेरी मामा का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसको डालने से साग बहुत अच्छा बनता है। एक मिठास सी आ जाती है, कड़वाहट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। बस जैसे ही साग हमारा सॉफ्ट होगा उसमें हम साथ ही शलजम और मूली को ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसी पॉइंट पर हम 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। चॉप करके 2 हरी मिर्चें ऐड कर लिए। इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। बस मिक्स करने के बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 7 से 8 घंटे पकने के लिए रखेंगे। देखिए 7 से 8 घंटे हो गए, हमने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था और तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह गल चुकी हैं। बस इसको थोड़ी देर हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए साग हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसे कूंडी में भी कर सकते हैं या घोटा भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ब्लेंडर में ही करूँगी। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, 1 से 2 बार इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे सारा साग ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 गड्डी लहसुन। मैं इसको तड़के के लिए मोटा मोटा पीस लूँगी। इसको बारीक नहीं करना, इसलिए इसको मैं मिट्टी की कूंडी में ही पीस रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम स्लरी बना लेंगे। सारी तैयारी हम पहले ही घर के रख लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है गेहूँ का आटा, नॉर्मल चक्की का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं। और इसमें आधा कप पानी डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तड़का बनाने के लिए मैंने ऐड किया है देसी घी। साग देसी घी में ही अच्छा लगता है, बाकी आप चाहें तो वेजिटेबल घी में भी बना सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन जो हमने पीसा था। बस इसे अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसकी खुशबू आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून नमक और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट इसको ढक के पकाना ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए इसका पानी खुश्क हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आटे की जो स्लरी हमने तैयार की थी वो इसमें डाल लेंगे। बस इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छा, साग को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। मैंने इसमें स्लरी बाद में डाली है। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें स्लरी पहले डाली जाती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और उसको तेज़ आंच पर हम ढक कर पकाएंगे। यहाँ पे देखें घी हमारा सेपरेट हो गया। जो आटा हमने इसमें डाला था वो पक गया। स्लरी डालने का मकसद ही यही था कि साग का जो पानी है वो अलग से नजर ना आए, आटा सारा पानी एब्जॉर्ब कर। आटा आपने डायरेक्ट नहीं डालना, बल्कि पानी में घोल के डालने से ये होगा कि इसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे। और ये रहा हमारा सरसों का साग, मकई की रोटी और मज़ेदार सी लस्सी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप भी जाएं, बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना था। आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे और घर वालों को बना के खिलाएंगे तो आई एम श्योर उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। चलें, बहुत शशके वशके माहिल ये। अब मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। चलें गाइस, बताएं कि ये कैसा बना है।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।